गीत के बाद धीरे धीरे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक जबरदस्त शानदार प्रोग्राम सबको मिलके मतलब उपहार देंगे। सबको लगेगा कि ऐसी प्रोग्राम जो लेडीज कर सकती है वो उसकी जहन में कभी थी ही नहीं और आगे भी शायद ना हो। तो चलिए आज हमारी सबकी तरफ से एक जबरदस्त एक शानदार प्रोग्राम सबके लिए। तो पहले प्राण गीत से हम शुरू करेंगे। तो प्लीज सर प्राण गीत। थैंक यू। जय आरसीएम। सबको तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है, अभिनंदन है कि एक और शानदार प्रोग्राम में हम सब एक साथ में लड़ेंगे और एक आज कुछ ऐसा करके मतलब सबको दिखाना है कि सबको लगे कि लेडीज भी पीछे नहीं है। तो सब एक साथ में मिलके जय आरसीएम। तो माई सेल्फ सुवर्णा चैटर्जी, कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, आरसीएम फैमिली में हूँ। आरसीएम का जो प्रोडक्ट है उसको रोज उसके साथ जीती हूँ। एक्चुअली आरसीएम जिसके साथ एक बार जुड़ गई तो उसको मतलब छोड़ना मुश्किल है। तो सब हम मिलके सिर्फ लेडीज लोगों को नहीं, हम उस जेंट्स को भी, उस सर लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, उनको भी थोड़ा एनर्जी देंगे कि ये कहते हुए कि आरसीएम वो प्लेटफॉर्म है जहां हम सब लड़कियां मिलके, सर लोग मिलके कुछ लोगों के लिए अच्छा करने की भाव रखते हैं मन में। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है सबके मन में, सिर्फ लोगों को भला करना है। देखिए हमारी जो रोज नामचा जिंदगी में क्या होता है, हम हमेशा लोगों की भलाई करने का सोच नहीं सकते क्योंकि ये मजबूरी है। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, गॉसिप करना। कैसे लोगों की पीठ पीछे उसका मतलब छुरी भोंका जाए, क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा धमाल हो जाए कि लोगों का कुछ तकलीफ हो, उनका कुछ मतलब अच्छा ना हो। तो ये मनुष्य जाति का मतलब एक फंडा है।
तो हम आरसीएम वालों का फंडा कुछ अलग है। हम भी चाहते हैं कि सबका भला हो, हमारा तो हो ही हो, हमारे साथ साथ हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबका बहुत ही भला हो। और इस काम में जो साथ दे रहे हैं, जो हमारी गुरु है, जो हमारे साथ इस काम में हमको ट्रेन कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं, हमको वो सीख दे रहे हैं कि तुम भी आगे बढ़ो और सबकी सहायता करो। देखिए, हम लड़की लोगों का एक ही काम है, घर में रहो, अगर छोटे हैं तो पढ़ाई करो, और बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गए हो तो कढ़ाई, पढ़ाई या कढ़ाई दोनों को चुन लो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, अगर तुम बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गए हो तो कढ़ाई में ध्यान लगाओ। बाहर इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म है, ये एक मतलब जगह है, ये वो एक औधा है हम लोगों को दिया गया कि हम पढ़ाई और कढ़ाई के सिवा अपनी खुद की हैसियत को उस जगह पर ले जाए, उस मंच पर ले जाए, उस मकाम पर ले जाए कि हमको लोग देखे और गर्व से बोले, फख्र से बोले, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, या ये मेरी बीवी है। तो हम कर सकते हैं ऐसा? सब मिलके बोलो, हाँ कर सकता है, यस वी कैन डू इट। तो सबको धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे उस सब शख्स के साथ जिनके कारण हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रणाम करती हूँ सबके गुरु, सबके पिता, सबके जो सरताज है मिस्टर टीसी छाबड़ा जी, उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। उसके बाद हम लोगों को, लड़कियों को लेकर जिन्होंने बहुत सोचा है, बहुत हमको संवारा है, हमको बहुत लाड प्यार दिया है, बेटी की तरह माना है, उस प्रहलाद राय मेघवंशी सर को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हम सबको इतना प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहित करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ मिस्टर संजीव गोयनका सर को, जिन्होंने मुझे पहली बार मंच पे खड़े होने की सीख दी, हौसला दिया। तो हम कलकत्ता में मंच पे जब भी हम होते हैं तो हम और शोभा दीदी साथ में होते हैं, तो सर ने हमको मौका दिया और हमको हर बारी ये बताया कि तुम कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं मिस्टर राजकुमार चंडक सर, जिन्होंने स्पेशली मुझे मंच पे माइक हाथों में लेते हुए बताया कि तुम्हें करना है और ये प्रोग्राम आज तुम्हें स्टार्ट करना है। तो धन्यवाद करती हूँ मिस्टर तापस चंद दास को, कि तापस कुमार दास ने भी हम सबको, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी, सबको प्रोत्साहित किया है, सबको आगे बढ़ाया। हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हम स्टेज पे भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, हम काम करते हुए जितने भी सीख हमको मिला है सर से मिला है। और जिनके नाम ना बताऊं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे घर में भी एक सर है, एक शिक्षक है, जो हमको हर बारी ये बताते हैं कि तुम कर सकते हो। क्योंकि देखिए, घर से अगर आपको प्यार ना मिले, घर से अगर आपको सहायता ना मिले, घर से अगर आपको सपोर्ट ना मिले, हम जितने भी कुछ टैलेंटेड हो जाए, कुछ भी कर ले, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो घर वाले टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। तो वो शख्स को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, माय हस्बैंड मिस्टर सोमेन चैटर्जी, जिन्होंने हर वक्त मुझे आगे बढ़ाया। और उनका जो लेडीज टीम है, हर वक्त पहली सीख मुझे वहां से मिली कि तुम्हें कुछ करना है, तुम पहले स्टेज से पहले वहां जाओ, जो लड़कियों को तुम पहचानती हो, जो हमारे टीम में है, उसके साथ बातचीत करो, उनको समझाओ कि उनको क्या करना है, वो कैसे आगे बढ़े, वो कैसे सब कुछ करे। तो सबको धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हमारी जो पहली हमको बताएंगी, वो हमारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, जो पढ़ाई के साथ साथ उनको भी आरसीएम आ गया, जो छोटी छोटी मतलब कदम चलते हुए रॉयल्टी को अचीव कर लिया। ये उसको पता है कि आरसीएम की प्लान क्या है, आरसीएम की आन बान शान क्या है। अगर उतनी सी नानी सी जान को समझ में आ गया है तो हम सबको आ जाना चाहिए। हमारी इतनी एक्सपीरियंस है, मतलब घर करते हुए, संसार में आते हुए, पति को, बच्चे को संभालते हुए, तो इतने सारे कुछ काम अगर कर सकते हैं तो इतना सा काम तो हो ही सकता है। क्योंकि जितने सारे काम हम करते हैं सारे मसालों के साथ, कढ़ाई के साथ, वही अगर पढ़ाई करो, नहीं तो कढ़ाई में कढ़ाई संभालो। तो कढ़ाई को संभालते हुए जो हल्दी, जो मिर्चा, जो नमक हमको यूज में आता है, वही उसको भी साथ में लेते हुए हमको आगे बढ़ना है और खुद को फाइनेंशियली साउंड करना है। तो आज जोरदार तालियों के बीच में बहुत प्यार के साथ, बहुत दुलार के साथ मैं बुलाना चाहती हूँ मेरी छोटी सी बच्ची को, जिनका नाम है बर्नली मजुमदार, जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में इतनी बढ़िया एक मतलब ताज को हासिल कर लिया। तो उनको आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप सब उनको बहुत प्यार दीजिए, बहुत इज्जत से, बहुत मान से आपकी बेटी की तरह उनको बुलाइए। और इतनी जोरदार हाथ तालियों के बीच में वो आए कि उसको लगे कि वो घर में आई है,
अपनी माँ के पास या अपनी बहन के पास, अपने सगे संबंधियों के पास। तो जोरदार तालियों के बीच में हमारे साथ बर्नाली मजूमदार। बर्नाली, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे से मुझे बुलाने के लिए। और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज एक ऐसे प्रोग्राम में उन्होंने एंट्री लिया है या उनको एंट्री जोर जबरदस्ती से लाया गया है। तो वो पूरा प्रोग्राम जब देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि जिस बिजनेस के बारे में, जिस काम के बारे में हम लोग इतना बात कर रहे हैं, क्यों इसको हम परिवार से लेके अपने अंदर तक ले रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा। तो इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सुवर्णा मैम इतने अच्छे से बुलाने के लिए, हमारी महिला टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले ही तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। माय नेम इज बर्नाली मजूमदार फ्रॉम चकदा, वेस्ट बंगाल। तो पढ़ाई के साथ साथ ये बिजनेस सीख रही हूँ और सीखते सीखते जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आए थे मेरे गुरु, मेरे अपलाइन जो हमेशा से मुझे सिखा रहे हैं, मिस्टर सुशांत रॉय सर, उनके लिए मैं एक बिग हैंड्स चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया है, सिखा रहे हैं और आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, और इतने सुंदर सिस्टम देने के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आपको। उसी के साथ साथ जिनके बातों को मैं अपने अंदर लेती हूँ, जो बार बार कहते हैं कि नहीं कर सकते हो, हमारे अंदर का वो सफल व्यक्ति है जो ये काम कर सकता है, तो उनके लिए मैं मेरे महागुरु मिस्टर सुशांत पान सर के लिए भी एक बिग हैंड्स चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। उसी के साथ साथ राजकुमार चंदक सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे मतलब इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया है, ऐसे बताने का, ऐसे बोलने का मौका दिया है। और भी जितने सारे मेरे अप्लायंस है, सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरे पास समय कम है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग प्लान शो करने। उनको सब लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरे ऊपर भरोसा रखने के लिए और मुझे यहाँ पे मार्केटिंग प्लान पेश करने के इजाजत देने के लिए। तो मैं अब सभी लोगों को मैं इतना अनुरोध करूंगा, कोई अनम्यूट मत कीजिएगा और अपना पूरा ध्यान इस प्रोग्राम में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों की जिंदगी का बदल इस प्रोग्राम के माध्यम से आ सके। क्योंकि जिस प्रोग्राम को मैंने देख के मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, उसी प्रोग्राम को आपको देखने के बाद आप लोगों को भी एक अलग डिसीजन लेने का भी मौका मिलेगा। तो कुछ देर के लिए अपना पूरा काम खत्म करके आप स्क्रीन पे नजर रखिए और पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरे अच्छे से देखिए। और अब मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको सिर्फ बोलने नहीं वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ कि क्या है हमारे आरसीएम बिजनेस का आन बान शान मार्केटिंग प्लान। तो वेलकम एवरीवन। आज आप लोग एक बेहतरीन बिजनेस, एक अनोखा बिजनेस के बारे में जानने आए हैं, उसी का मार्केटिंग प्लान शो करने का मुझे मौका मिला है। तो आप देख सकते हैं कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान क्या है। पहले मैं बता देती हूँ, आरसीएम एक बिजनेस है। आप लोगों को लग रहा होगा बिजनेस का मतलब क्या है, लेकिन इस बिजनेस को करने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, ये बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई पैसे नहीं लगाना पड़ता है, कुछ त्याग नहीं करना पड़ता, कोई दुकान नहीं लगाना पड़ता, कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता, फिक्स समय को नहीं देना पड़ता, टेंशन नहीं लेना पड़ता। यानी कि आप लोगों के दिमाग में हमेशा से आता होगा कि बिजनेस मतलब पैसे लगाना होगा, मतलब बिजनेस करने का वहां पे खत्म हो जाता है, मतलब वहां पे बिजनेस करने का डिसीजन खत्म हो जाता है, क्योंकि बिजनेस मतलब पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह के कोई पैसे नहीं लगाना पड़ता, आपको कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। जो काम आप करते आ रहे हैं, करेंगे, वही काम आपको यहाँ पे करना है। कोई दुकान नहीं लगाना पड़ेगा, पहले ही बताया कि पैसे नहीं लगाना पड़ेगा, कोई दुकान नहीं लगाना पड़ेगा, कोई हिसाब नहीं रखना पड़ेगा और कोई टेंशन भी लेना नहीं पड़ेगा। और आप अपना एक्स्ट्रा टाइम यानी कि अपने खुद के रूटीन को खराब नहीं करके पूरा बिजनेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देती हूँ, आरसीएम, सबको लगता है आरसीएम एक कंपनी है, लेकिन आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका। अगर ये सही तरीका है तो और भी बहुत सारे तरीके होंगे। वैसे आप देख सकते हैं बाजार करने के बहुत सारे तरीके हैं, प्रोडक्ट एक्सचेंजिंग, ट्रेडिशनल मार्केट, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डीएसएम। प्रोडक्ट एक्सचेंजिंग हम सभी लोगों को पता है कि
प्राचीन काल में इस पद्धति से प्रोडक्ट एक्सचेंज के माध्यम से चलता था बाजारकरण। वैसे ही अभी अंग्रेजों के बाद, यानी कि अंग्रेजों ने एक सिस्टम दिया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो भी है। ऐसे ही शॉपिंग मॉल के माध्यम से भी हम लोग बाजार करते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग भी करते हैं, और डीएसएम। आज आप लोग जानेंगे डीएसएम क्या है। लेकिन डीएसएम जानने से पहले आपको जानना होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, हम कस्टमर्स हैं, 100% हम सब लोग कस्टमर्स हैं। हमको अगर कोई प्रोडक्ट लेना पड़ता है तो हम कहाँ जाते हैं? आसपास की किसी की दुकान से जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं। रिटेलर वो प्रोडक्ट नहीं तैयार करता, वो जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर जाता है एजेंट के पास, और एजेंट जाता है कंपनी के पास। कंपनी कौन सा प्रोडक्ट कब तैयार कर रहे हैं हमें आपको पता नहीं होता है, हम वो जानते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से। इसी तरह से देखा जाए तो कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट 50 रुपए में तैयार करके 5 रुपए प्रॉफिट रखता है, तो हम कस्टमर्स तक वो पहुंचते पहुंचते 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर हो जाता है, यानी कि बीच का 45 रुपए कहा जाता है। दिमाग में आ रहा है? ऐसे किसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। आज आप लोग देखेंगे कि कैसे हमारी बाजारीकरण की तरफ से हमारी खुद की एक बहुत बड़ी मतलब ये सब कुछ चला जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे 45 रुपए इन मिडिल मैन के पास इस सिस्टम की वजह से पहुंच जा रहा है। अब आप ये सोचिए 45 रुपए किसका है? हमारा है, मतलब ग्राहकों का, कस्टमर का है। किसको मिल रहा है? बीच के लोगों को, मिडिल मैन को मिल रहा है। किसके द्वारा मिल रहा है? हम लोगों के द्वारा। मतलब हमारे इस बाजार करने के तरीके के तरीके से हमें हमारा ये 45 रुपए चला जा रहा है। अब आप ये सोचिए, इस पूरे सिस्टम में अगर कंपनी और कस्टमर नहीं रहेगा तो ये सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन इस सिस्टम में अगर कंपनी और कस्टमर रहेगा, बीच के इंसान नहीं रहेंगे, बीच के मिडिल मैन नहीं रहेगा, तो वो सिस्टम चलेगा, 100% चलेगा। आरसीएम भी यही कह रहा है कि कंपनी 50 रुपए मतलब 95 रुपए का प्रोडक्ट तैयार करेगा और हमें 100 रुपए में ही खरीदना होगा। बीच का 45 रुपए लेने वाला बीच के इंसान तो है नहीं, वो 45 रुपए हमें इस सिस्टम के माध्यम से हमें मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए, अगर 45 रुपए मिलने से ये लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, तो हमारे 45 रुपए हमको मिलेगा, बाजार करने से मिलेगा, तो हम भी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसी को आप लोगों को लग रहा, आप बताइए कौन सा सिस्टम सही है, ऊपर का या नीचे का? एब्सोल्युटली नीचे का सिस्टम सही है। यानी कि सही को क्या कहते हैं इंग्लिश में? राइट। पद्धति को क्या कहता है? कॉन्सेप्ट। और बाजार करने का तरीका मतलब मार्केटिंग। इसी को कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि आरसीएम। आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदने की वजह से सिर्फ आपको 45 रुपए मतलब आपके 45 रुपए मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलने की वजह से आपको नकली होने का कोई संभावना नहीं है। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो इन मिडिल मैन की वजह से प्रोडक्ट बदली होती है या प्रोडक्ट को बदला जाता है, प्रोडक्ट को केमिकलाइज किया जाता है। लेकिन अगर बीच के इंसान नहीं रहेंगे तो प्रोडक्ट सही आएगा, नकली होने का संभावना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमें ऑनलाइन में बिल मिलेगा। इसी को कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि बाजार करने का सही तरीका। बहुत सारे के लोगों को लगता है, अब हम जानेंगे आरसीएम का इतिहास। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरसीएम एक कंपनी है, लेकिन आरसीएम कंपनी नहीं है। आरसीएम के कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 1977 का कंपनी है, जिनका हेडक्वार्टर है राजस्थान भिलवाड़ा, इंडिया का कंपनी है। हम सभी लोगों को पता है कि भारतवर्ष का 76% कपड़ा इन भिलवाड़ा में बनता है, यानी कि भिलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। उसी राजस्थान का, उसी भिलवाड़ा का टॉप 10 कंपनी के अंदर है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने अगस्त 2000 साल से आरसीएम ब्रांड को लेकर डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था। यानी कि 2000 साल से आरसीएम का स्टार्टिंग हुआ था। वैसे हमारे आरसीएम का वेबसाइट है www.rcmbusiness.com, एप्लीकेशन है आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल ऐप। अब आप लोगों को लग रहा होगा आरसीएम में क्या क्या प्रोडक्ट है। आरसीएम से 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं वुमेन फैशन, हेल्थ केयर, होम एंड किचन, यानी कि पूरे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को जो जो प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, वो सारे के सारे यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम में उपलब्ध है। अब आप लोगों को लग रहा हो कि आरसीएम का प्रोडक्ट कहाँ मिलता है। हाँ, आरसीएम का प्रोडक्ट मिलता है आरसीएम कहीं पिकअप सेंटर से, यानी कि आरसीएम के वितरण केंद्र से मिलता है। यानी कि 2000 साल में एक
वितरण केंद्र, एक डायरेक्ट सेलर, एक प्रोडक्ट से जो कंपनी स्टार्ट हुआ था आज 2021 में 11,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, आपके मेरे तरह 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट मौजूद है। तो सब सोच लीजिए कि इस कंपनी ने क्या क्या मतलब क्या क्या प्रेजेंट किया होगा। वैसे ही हम देख सकते हैं, आप लोगों को लग रहा हो कि आरसीएम से हमें प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आरसीएम से इतना सुंदर सिस्टम से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। यस, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। अगर हम किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो भी हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अब कोरोना का जो टीका है, यानी कि कोरोना का वैक्सीनेशन करने के लिए भी हमें एप्लीकेशन लेना पड़ता है। वैसे ही आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल है www.rcmbusiness.com में जाके आपके कुछ इंफॉर्मेशन, आपके कुछ निजी इंफॉर्मेशन अगर आप कर देंगे यहाँ पे निवेदन, तो आप इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे। जैसे कि फोटो, पहचान पत्र, बैंक का विवरण, आपके नॉमिनी और पैन कार्ड देना जरूरी है आपको। और इसी सारे चीजों को अगर आप, इतने सारे इंफॉर्मेशन को आप अगर इस वेबसाइट में दे देते हैं, तो आपको मिल जाएगा रेफरेंस नंबर। उस रेफरेंस नंबर को आप अगर आरसीएम के किसी भी पीयूसी सेंटर में जाके पहले महीने में आपको मिनिमम 1000 रुपये, यानी कि 1800 से 2200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना होगा और आपके आईडी को चालू करना होगा। अब आप लोगों को लग रहा होता कि पैसे लगना तो नहीं है, आप किसी को पैसे नहीं दे रहे, आप जो प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे थे उसी प्रोडक्ट को आप आरसीएम से खरीदेंगे। जैसे एक फोन के सिम कार्ड को चालू करने के लिए हमें रिचार्ज करना पड़ता है, आईडी को एक्टिवेट करने के लिए भी हमें आपको प्रोडक्ट खरीदना होगा। इसके बाद से आपको जैसा मर्जी चाहे आप बाजार कर सकते हैं, लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि हर महीने आपको 100 बीवी का बाजार करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी आपको फंड ट्रांसफर नहीं करेगा। आरसीएम का एक उद्देश्य है, आप सभी को लग रहा होगा कि बाजार करने का उद्देश्य तेल, नून, नमक का बिजनेस है, लेकिन आरसीएम का एक बहुत अच्छा उद्देश्य है जो हमारे आरसीएम के कर्णधार, हमारे भगवान जी मानते हैं। हमारे आरसीएम के कर्णधार मिस्टर तिलक चंद छाबड़ा जी ने आरसीएम को एक उद्देश्य से बनाया था, स्वास्थ्य के सुविधाएं, आत्मनिर्भर भारत और नए भारत का निर्माण। यानी कि आरसीएम सिस्टम से जुड़ने के साथ साथ हम इस सारे उद्देश्यों को भी पूरा करने में इनके सहयोग करेंगे। ऐसे इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना सब कुछ देखने के बाद सभी नए लोगों को ये लग रहा होगा कि हम आरसीएम सिस्टम से जुड़ जाते हैं, आरसीएम में हमें जुड़ना है, काम करना है, हम भी आना चाहेंगे, तो हमें क्या करना होगा। सबके दिमाग में आ रहा होगा, हमें सिर्फ 2 काम करना है, खर्चा करना है और चर्चा करना है। खर्च करने का मतलब है, आप अगर आरसीएम से सामान खरीदेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 10 से 32% का कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप खुद अपना खरीदारी 5000 बीवी का करते हैं तो आपको 600 से 1600 रुपए का फंड सिर्फ मिलेगा। यानी कि खर्चा करने से आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा, बचत कर पाएंगे। और जितना अधिक आप खरीदारी करेंगे, जितना अधिक आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेंगे, उतना आपको कमीशन मिलता रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें चर्चा करना है, हाँ हम दोनों काम ही करेंगे। यानी कि अगर आप इस बिजनेस के बारे में दूसरों को बताते हैं और उनका एक पूरा सिस्टम, उनका एक पूरा टीम आपके नीचे बना देते हैं, तो आपको रॉयल्टी इनकम मिलेगा 3 से 8%, यानी कि 18,000 से 40,000 रुपए इनकम का मौका। वैसे ही टेक्निकल इनकम भी आपको 1 से 5%, यानी कि 40,000 से ऊपर अनलिमिटेड इनकम करने का आपको यहाँ से मौका मिलेगा। एक आखिरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, ये बिजनेस करने के लिए आपको केवल एक निर्णय लेना होगा आपके दिमाग को, यानी कि आपको एक मानसिकता लेना होगा कि हाँ ये सिस्टम हम करेंगे और इस सिस्टम को करने के माध्यम से हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे और खुद को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो जल्द से जल्द इस सिस्टम से जुड़ जाइए। और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी, क्योंकि और भी बहुत कुछ हमें जानना है इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लेडी लीडर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। तो यहीं पे मैं अपना प्रोग्राम, यहीं पे मैं अपना प्लान शो खत्म कर रही हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, और मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं सुपर्णा मैम को हैंड ओवर कर दूंगी। प्लीज मैम कंटिन्यू द program and thank you. Jai RCM. थैंक यू बर्नली, थैंक यू सो मच। तो आप सब ने देख लिया, इतनी छोटी सी बच्ची को भी समझ आ गई, इसका प्लान आ गया, इसके साथ हमें क्या करना है उनको आ गया। तो आपको अब भी समझ जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और आगे बढ़ के इस प्रोडक्ट की खरीदारी के साथ साथ
साथ में और भी जितने सारे महिलाएं हैं जिनको अभी तक नींद से मतलब फुर्सत नहीं है, बाहर की जो मिलावट वाले प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं और घर में बीमारी को दावत दे रहा है बहुत प्यार के साथ, आओ शुगर मेरे पास, आओ मेरे पति को पकड़ो, आओ ये जो बीमारियां पेट की बीमारियां है, आओ मेरे बेटे को पकड़ो। तो ये जो हम सब साथ में करते हैं, साथ में मिल के करते हैं मिलावट वाले चीजों की प्रचार, क्योंकि हमें कोई पूछता है कि तुम्हें कौन सी दुकान की मिठाई पसंद है तो हम बहुत फक्र से कर देते हैं, उसका लोकल का जो मिठाई की दुकान है उसका नाम लेते हैं। मिठाई वालों ने हमको पैसे नहीं दिए। हमें अगर कुछ प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछताछ करता है तो हम फक्र के साथ उस प्रोडक्ट का नाम लेते हैं जो प्रोडक्ट हम यूज में लाते हैं। तो ये आप समझ जाइए कि वो 100% हर्बल तो है ही नहीं। हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो 100% हर्बल है। और जैसे कि बर्नली ने बताया कि कस्टमर को डायरेक्ट ये प्रोडक्ट कंपनी से मिलता है, तो जाहिर सी बात है मिलावट करने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बीच वाले लोग जो बीच का मिलावट करते हैं, घोटाला करते हैं, तो वो करने का उनको मौका नहीं मिलेगा। तो कस्टमर को 100% शुद्ध प्रोडक्ट, स्वस्थ होने का एक चांस मिलेगा। तो ये चांस हम सभी लेना चाहेंगे। बर्नली ने जितने भी सारे सेगमेंट्स बताए, थोड़ी-थोड़ी करके बताए कि सबको समझ में आ जाए। तो उतनी छोटी सी बच्ची को अगर समझ में आ गई है तो हमको क्या करना है? हमको बाहर के लोगों को ताकतवर नहीं बनाना है, हमके खुद ताकतवर बनना है, खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है। और हम सबके पास, लड़कियों के पास जब हम पार्लर में जाते हैं कि हम बाहर कुछ खरीदने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हाँ जी, पैसे है, दोगे क्या? तो वहाँ से मालिक मतलब पूछता है, क्या क्यों? किस लिए चाहिए? मतलब उनको बताना पड़ता है। बात ये नहीं है, देखिए उनके पास भी अनलिमिटेड सोर्स नहीं है। अगर हम ये समझ जाए कि हमको जैसे कि तेल कौन-सी यूज़ करनी है, हमको थोड़ी हमारे घर के जो मालिक हैं मतलब जो मर्द लोग हैं वो बताते नहीं हैं। हम ही बताते हैं उनको कि सो एंड सो ब्रांड चीज़ लेके आए कि ये बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है। तो हम अगर ये समझ जाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे घर के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे बच्चे के लिए, कौन-सी प्रोडक्ट बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सेहत के लिए 100% हर्बल है और उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हम अगर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी शायद सामने आ जाए और वो उनको कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि अगर हम बगावत करेंगे तो अगर आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल ना हो तो हम कढ़ाई नहीं चढ़ाएँगे चूल्हे पे। हमको खाना नहीं बनाना है। तो उनके क्या मजाल जो वो मतलब ना बोले, क्योंकि पूरा संसार जो होम मिनिस्टर है वो आप है। अगर आप खुद खुद को मतलब आँखें बंद करके अंधों की तरह यूज़ करेंगे प्रोडक्ट तो आपके बच्चे तो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आपके पति दिन भर थका आएगा और रात को आते ही वो ये बोलेगा बहुत थकान हो रही है, बहुत ये हो रहा है, बहुत वो। और तो सुनाई दे रहा है? यस मैम। ओके, थैंक यू। तो अगर हम ये प्रोडक्ट के नॉलेज खुद ना ले तो हम उनको कैसे बताएं? अगर उनको नहीं पता वो वही लाएगा जो इस प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हम हमारे जो सीनियर साथी है उनको बुलाएंगे। जो मिसेस शोभा दत्ता है, कलकत्ता से बिलोंग करती है, उनके पास हमारे लिए आज खजाना है। तो खजाना खोलिए और हम सबको बताइए कि हमारे प्रोडक्ट में क्या हमको मतलब जानना है, उस प्रोडक्ट को लाना है काम में। जैसे कि हम उसको साथ में लाएँगे तो हमारे परिवार स्वस्थ रहेगा और हमारे परिवार अगर स्वस्थ रहता है तो हम भी बहुत शांति से काम करेंगे और शांति से हमारी संसार बहुत स्मूथली चलेगा। तो चलिए हम और ज़्यादा समय ना लेते हुए मिसेस शोभा दत्ता जो कलकत्ता से बिलॉन्ग करते हैं खजाना है, उस खजाने को हम खोलने के लिए बोलेंगे। तो प्लीज़ मैम आज आइए और खजाने को खोलिए और आरसीएम की हज़ारों भंडारों में से आज कुछ हमारे लिए बताइए कि हम वो क्या चीज़ है जो यूज़ में लाने से हमारी भी स्वस्थ रहेगी और हम खुद स्वस्थ रहेंगे और इनकम भी आएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आएगी। ओवर टू शोभा दत्ता। थैंक यू मैम, प्लीज़ वेलकम। थैंक यू वेरी मच सुपर्णा मैम मेरे इस तरह स्वागत करने के लिए। और मेरा नाम सभी को गुड आफ्टरनून, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और नाम है मेरा शोभा दत्ता, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहती हूँ
और सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ प्रहलाद राय जी का, संजीव गोयनका जी का, जिन्होंने हम महिलाओं को ये ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम आगे बढ़ सके, कुछ कर दिखा सके। और प्लस उसके साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारा ग्रेट लीडर्स एंड अपलाइन मिस्टर राजकुमार चंदक जी का, तापस दास जी का, जिन्होंने हमें आज मुझे आज मौका दिया है आप सब लोगों के सामने आकर अपने कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शेयर करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारा ताकत है। अगर हम इसके बारे में नहीं जाने तो हम दूसरों के बारे मतलब हम पहले तो हम खुद यूज ही नहीं कर पाएंगे, और अगर हम ही नहीं यूज कर पाएंगे तो दूसरों के उसके बारे में दूसरों को चर्चा कैसे करेंगे। तो उनको भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और प्लस मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरा अपलाइन, जिन्होंने मुझे अक्सर प्रोत्साहित किया, मिस्टर राजकुमार बिस्वास सर को। तो चलिए देर ना करते हुए मैं थोड़ी बहुत आपको प्रोडक्ट नॉलेज आज शेयर करती हूँ, ताकि आप जान सके आपके पास कितने बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। अगर आप यूज कर सके, आप अगर हेल्दी ले सके और दूसरों को बताकर उन्हें भी हेल्दी कर सके, तो इससे बड़ी आप धर्म की काम आप नहीं कर सकते। चलिए तो ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक से एक प्रोडक्ट, जैसे बरनाली मैम ने बताया कि हमारे पास अभी 1000+ प्रोडक्ट्स हैं, और उनमें से हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो सब सारे प्रोडक्ट्स हेल्दी है। आप अगर प्राइस वाइज भी देखिए तो बहुत ही रीजनेबल रेट है इनका, और प्लस अगर आप किसी को बताते हैं उनको तो भलाई करते हैं, प्लस आपके घर में भी इनकम आता है, और कोई भी आपसे जुड़ता है तो उनके घर में भी इनकम आता है। और ये वाला प्रोडक्ट्स जैसे हमारे आरसीएम का मिशन ही है, कंपनी का मिशन ही है कि हेल्थ सही तो लाइफ सही, मतलब आपके अगर हेल्थ ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और इसीलिए हम लोग के पास इतने हेल्दी हेल्दी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो और ये सब प्रोडक्ट्स सब हम लोग के हैं इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो सब प्रोडक्ट्स के बारे में तो चर्चा नहीं कर सकेंगे आज, तो मैंने चुन लिया है स्वेचा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो चलिए स्वेचा ग्रुप में हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो आप देख ही सक रहे हैं कि स्वेचा ग्रुप में हम लोग को बहुत सारे दे रहे हैं। में साउंड नहीं आ रहा था, ठीक है। हाँ नहीं एक फोन आ गया था, सॉरी। तो हम देख रहे हैं ना, किनोआ सीड्स है, उसके बाद आपका कारा है, मल्टीग्रेन आटा है, मल्टीग्रेन दलिया है, आपका इडली मिक्स है, गुलाब जामुन मिक्स है, टमाटो सॉस है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स ही हेल्दी और जो आपके घरेलू जीवन में काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, वो है आपका एलोवेरा जूस के साथ। तो जैसे हम जानते हैं कि सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा प्लांट को एक मिरेकल प्लांट कहा गया है, क्योंकि ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। सब पौष्टिक तत्व जितने इसमें हैं एलोवेरा प्लांट में, ये सारे आपको सभी, मतलब यहाँ पर आपको एंजाइम मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, उसके बाद फाइबर मिलेगा, और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और ये एलोवेरा का मेन काम हो रहा है, स्पेशली जूस का, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। ये डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? ये मतलब हमारे शरीर के भीतर जो हम लोग जो खाते हैं, हम लोग की हवा से जो मतलब जो सांस लेते हैं, वहां से भी बहुत सारे टॉक्सिन हमारे बदन में जाते हैं। हम लोग जो दवाइयाँ खाते हैं बॉडी में सब अक्यूमुलेट होते हैं। तो अगर ये टॉक्सिन हम लोग अगर बाहर नहीं निकाले तो वही हमारा मतलब जड़ हो जाता है बीमारियों का। तो ये एलोवेरा जूस ये क्या करता है, हमारे बॉडी से जहरीली पदार्थ को निकालता है। और ये आप अगर आप एलोवेरा जूस लेते हैं तो ये क्या होता है, आपके लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, आपका जितना स्टमक, इंटेस्टाइन, जैसे आप जब नहाते जब है मतलब आपके शरीर में गंदगी रहती है तो आप क्या यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। साबुन यूज करने से तो आपकी बाहरी जितना मैल तो वो तो धुल जाता है, लेकिन आपका अंदरूनी मैल कैसे धुलेगा, ये काम आपका एलोवेरा जूस करता है। तो इसे सभी को लेना चाहिए। और ये कैसे लेना, और ये लेने से क्या होता है कि हमारे बॉडी जितना मतलब हम लोग के मतलब टॉक्सिन जो जमा हुआ है वो सब निकल जाता है, और हमारे बॉडी को अल्कलाइन बना लेता है। और अल्कलाइन बॉडी में मतलब आपका शरीर में कोई रोग
नहीं होता है। और ये आपके लिए जिनको कब्ज का या कॉन्स्टिपेशन का बहुत शिकायत होता है, उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको तो लेना चाहिए। अब ये एलोवेरा जूस सभी एज के लोग ले सकते हैं, तो बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो। तो आपको कैसे लेना है ये आपको सुबह खाली पेट लेना है। आप 10 से 30 ml तक ले सकते हैं, जितना आप एलोवेरा जूस लिया है उतना ही आपको पानी लेना है। तो 30 ml आप सुबह खाली पेट में ले लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि उसको जितना टॉक्सिक है उसको तो फ्लश करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप शाम को जब खाली पेट हो फिर और 30 ml ले सकते। इन एक दिन में आप 60 ml तक ले सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ है, और मैं चाहूंगी आप लोग जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है, ये प्लीज एक बार आप ट्राई कीजिए, और जब आप खुद ही फर्क पहचान सकेंगे। और ये तो स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए हम अब लोग अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट के तरफ जाते हैं। हमारा ये एलोवेरा जूस हमारे प्रोडक्ट ये आता है हमारा 1 लीटर की बॉटल में, और इसका एमआरपी है 311। हम लोग को डीपी प्राइस में मिलता है 249, और इसका बिजनेस वॉल्यूम है 124। तो चलिए नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो है किनोआ सीड्स। ये किनोआ सीड्स भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इतना हेल्दी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि इसको मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने पौष्टिक तत्व है। जैसे आपका यहाँ पर और ये आपका ये किनोआ सीड्स ये 50,000 साल पुराना है, ठीक है। और इसमें आपको फाइबर मिलेंगे, 32% फाइबर है, 28% प्रोटीन है इसमें, कैल्शियम 40% है, मैग्नीशियम 60% है। तो मिनरल्स और विटामिन बोले तो ये भरपूर मात्रा में आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये किनोआ सीड्स ये अनाज की तरह आप खा सकते हैं। जैसे हम लोग गेहूं चावल जब खाते हैं, उसी तरह ये हम अनाज की जैसे खा सकते हैं। और ये इन गेहूं चावल से बहुत ही पौष्टिक है, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको विटामिन एंड मिनरल की मात्रा इसमें काफी हद तक है। तो ये हर उम्र के लोग खा सकते हैं, एक छोटा बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक ही खा सकता है। और छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें 9 प्रकार के अमाइनो एसिड्स हैं। और बच्चे लोग के लिए जो ग्रोइंग अप किड्स है, उन लोगों को कैल्शियम और प्रोटीन की जरूरत है, तो ये उसमें भरपूर है। उसके बाद जो थोड़े बड़े लोग हैं, तो उनका जो 70% न्यूट्रिशनल नीड जो बॉडी का होता है, ये आप अगर किनोआ सीड्स खाते हैं तो उससे पूर्ति हो जाती है। और आपका जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा हजम नहीं कर सकते, ये पचाने में भी बहुत इजी है। तो अगर आप ये खाते हैं, उनको न्यूट्रिशन भी मिलेगा और इनको पचने भी आसान होती है। और प्लस जो बीमार लोग हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही पौष्टिक खाद्य है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उनका बीमारी जो बीमार है तो वो जल्दी से रिकवर करेंगे, और उनका पाचन शक्ति भी उनका पाचन शक्ति में भी ये सहायक है। और किनोआ सीड को आप कैसे खाएंगे? तो अगर आपको 1 कप किनोआ सीड आप अगर लेते हैं, तो इसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ताकि पानी एकदम साफ हो जाए। उसके बाद इसको 5 मिनट भिगोना है। 5 मिनट भिगोने के बाद आप 1 कप किनोआ सीड के साथ आप 2 कप पानी ले लीजिए। तो आपका इसको जब बॉईल करेंगे, ये जब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बॉईल हो गया है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो मतलब आपको 3 कप किनोआ सीड मिल जाता है। मतलब 1 कप किनोआ 3 मात्रा 3 बार मतलब 3 टाइम्स हो जाते हैं, ठीक है। 1 कप किनोआ सीड इज इक्वल टू 3 कप्स ऑफ किनोआ कुक किनोआ सीड। और इसका एमआरपी प्राइस है 275, डीपी प्राइस है 170, और इसका बिजनेस वॉल्यूम है आपका 102। चलिए हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट है मल्टीग्रेन दलिया। देखिए यहाँ पर मल्टीग्रेन दलिया भी ये भी बहुत हेल्दी फूड है, क्योंकि जैसे जो दलिया अभी हमारे मार्केट में अवेलेबल है, वो दलिया सिर्फ आपका गेहूं का बना होता है। और जैसा ये नाम सजेस्ट करता है कि मल्टीग्रेन, मतलब यहाँ बहुत सारे अनाज मिले हैं। जैसे दलिया मतलब गेहूं तो है, उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको चावल मिलेगा, मूंग दाल मिलेगी, मसूर दाल, ज्वार है, बाजरा है, सावा है। उसके बाद आपका अजवाइन मिलाया है, इसमें तिल है।
तो इतने सारे, देखिए आप गेहूं से जो पौष्टिक तत्व मिलेंगे, इतने सारे अनाज एक साथ आ जाए तो उसका मतलब पौष्टिक तत्व तो मतलब चौगुना 5 गुना बढ़ जाता है। और ये पाचन में भी बहुत, पाचन शक्ति को भी बहुत अच्छा करता है, और प्लस इजीली डाइजेस्टेबल है, और ये बहुत इजी टू कुक है। आप इसे सुबह में नाश्ता या दोपहर के लंच के टाइम या शाम को डिनर में भी ले सकते हैं। और ये जो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है और बीपी का प्रॉब्लम है, ये लोग आराम से ले सकते हैं। और इन हम लोग का ये पैकेट में आता है, 500 ग्राम का पैकेट में आता है, और इसका एमआरपी है 50 रुपए, डीपी है 40 रुपीज और बिजनेस वॉल्यूम है 20। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ मैं जाती हूँ। वो है हम लोग का स्वेच्छा हनी। हनी किसको, हनी के बारे में कौन नहीं जानता। ये तो हमारे नानी दादी के टाइम से चले आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई सर्दी, गले में खराश या खांसी होती है तो हम हमेशा हम लोग की मम्मी या नानी दादी सभी लोग ने हम लोगों को मधु के साथ तुलसी, मधु, ये सब तो हमारे घरेलू मतलब उपाय है। और स्वेच्छा हनी के बारे में जो बताएं हम लोग, हनी एक नेचुरल स्वीटनर है, और ये बहुत ही हेल्दी है, और ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जब आप ये हनी लेते हैं तो ये जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और प्लस हम लोगों के पास जो हनी आता है, जो स्वेच्छा का हनी है, ये 100% अप्रूव बाय द जर्मन लेबोरेटरी। तो आप ये मतलब एकदम प्योर शुद्ध हनी आप खा रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह की एंटीऑक्सीडेंट मिलाया नहीं गया जो आप बाजार में, जैसे एकदम हाल ही में एक चर्चा हुआ था कि बहुत सारे मिलावटी हनी मिल रही हैं, तो आप ये आंख बंद करके खा सकते हैं। और जिन लोगों के गले में खराश हो या सर्दी हो, खांसी हो, अगर आप 1 चम्मच करके हनी रोज लेते हैं तो आप सर्दी, खांसी, जुकाम से आपकी मतलब परसेंटेज बहुत ही कम हो जाता है। मतलब आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बिल्ड हो जाता है। ठीक है। और हमारा जो ये स्वेच्छा हनी, ये ग्लास के जार में आता है, क्यों? क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ, मतलब हनी जल्दी से खराब नहीं हो पाए, इसीलिए इसे ग्लास जार में दिया गया है। और इसके न्यूट्रिएंट्स ताकि भरपूर मतलब वैसे ही इंटैक्ट रहे, इसीलिए इसको ग्लास जार में दिया गया है। क्योंकि आप बाजार के हनी देखेंगे वो प्लास्टिक जार में अवेलेबल है। तो हमारे हनी 250 ग्राम की ग्लास जार में उपलब्ध है, और इनका एमआरपी है 163, डीपी है 132, और बिजनेस वॉल्यूम है 78। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट और आखिरी प्रोडक्ट वो है जो वो है ग्रीन टी, डिटॉक्स ग्रीन टी खावा। तो डिटॉक्स, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये भी डिटॉक्स का काम करता है। और ये जो बना है, ये फाइनेस्ट क्वालिटी का हर्ब्स और आपका स्पाइसेस और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट से बना है। ये एक आपका पैक में आता है, जो 12 सैशे होते हैं इनके भीतर, इसके भीतर 12 पाउचेस होते हैं, और ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो आपको क्या करना है, आपको 1 ग्लास गर्म पानी लेना है, उसमें ये मतलब एक कप, 1 ग्लास नहीं, 1 कप मतलब 120 ml गर्म पानी लेना है, उसमें ये मिक्स ऐड कर देना, चम्मच से हिलाना है और पी जाना है। इसमें क्या क्या है, इसमें आपका हिमालयन रॉक सॉल्ट यानी कि काला नमक डाला हुआ है, काली मिर्च है, इसमें लौंग है, तुलसी है, उसके बाद आपका अदरक है, और क्या बोलते हैं उसको, दालचीनी है, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जो अगर आप शाम को ऑफिस से आते हैं तो आपको बहुत टायरिंग लगता है, अगर आप एक डिटॉक्स ये खावा बना के पी ले तो आपको बहुत ही मतलब हेलो, हाँ, अगर आप ये से डिटॉक्स के हिसाब में पीना चाहते हैं तो आपको सुबह में आप ले लीजिए हमारा स्वेच्छा हनी है, उसका 1 चम्मच डालिए इसमें और पी लीजिए, देखिए आप एकदम रिफ्रेश्ड हो जाएंगे। तो इसी के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन टाइम की पाबंदी के लिए मैं और बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं जरूर सभी से अनुरोध करूंगी कि आप ये हमारे इतने सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स है, आप लोग प्लीज ट्राई करें, क्योंकि आप जब तक हेलो हेलो कंटिन्यू मैडम। हाँ,
तो जब तक आप ये प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई करेंगे तो आपको इसका फायदा पता नहीं चलेगा। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि मैंने आज जो ये प्रोडक्ट नॉलेज शेयर किया है, शायद आप लोग के काम आए, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। और ये बोलकर मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, आप लोग मुझे सुने आज को। और ये बोलकर मैं सुपर्णा मैम को हैंड ओवर करती हूँ ताकि वो प्रोग्राम आगे बढ़ा सके। ओवर टू यू सुपर्णा मैम। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। थैंक यू शोभा दत्ता मैम को, कितने बहुत प्यार से हमको इतने सारे प्रोडक्ट के नॉलेज दिए। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो आगे प्रोडक्ट को सिर्फ नॉलेज में लेने के ही काम नहीं बनेगा, उसको भी शेयर करना है लोगों के साथ कि लोग भी उनको काम में ला सके। तो इसके लिए मैं आज बुलाना चाहूंगी अंडमान से सुमन सिंह मैम को, जो हमको प्रोडक्ट के नॉलेज तो हमको मिल ही गया है, अब हमको ये पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को हम कैसे सेल करें, मतलब शेयर करें लोगों के साथ, कि उनको भी पता चले कि इस प्रोडक्ट की अहमियत क्या है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, मैं अंडमान से आई है मैम, तो सुमन सिंह मैम को मैं स्क्रीन पे आमंत्रित करती हूँ। मैम प्लीज आइए और आपका जो अनुभव है वो प्लीज शेयर कीजिए। वेलकम मैम। थैंक यू सुवर्णा मैम, थैंक यू Welcome, ma'am. राजीव कुमार चंद्रा सर, तापस दास एंड स्पेशल थैंक्स टू राजकुमार विश्वास सर, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है कि कुछ बोलूं आप लोगों के सामने। मैं अंडमान से हूँ, सुमन सिंह। मैं बाय प्रोफेशन आई एम वर्किंग एज ए टीचर इन अंडमान। और सर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज आप लोगों के सामने में हूँ। तो ये मेरा टॉपिक है हाउ टू सेल द प्रोडक्ट्स। अभी प्रोडक्ट्स तो सर सेल तो करते हैं, लेकिन हम करते क्या है? तो सेल्स का मतलब होता है सर एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं किसी से। तो सिर्फ हम प्रोडक्ट्स एक्सचेंज नहीं करते हैं, हम वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं, रिलेशनशिप एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि बरनाली मैडम ने कहा कि हमारा जो मार्केट है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। तो ट्रेडिशनल मार्केट क्या होता है, उसमें क्या होता है, काफी सारे लोग होते हैं बीच में, तो फायदा वो उठाकर लेकर चले जाते हैं। अभी ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग है। अभी कुछ जो हम डायरेक्ट सेल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है, जो भी कस्टमर होगा वो क्या होगा, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स उनको मिलेगा। तो बीच में जैसे बिचौली होते थे ट्रेडिशनल मार्केट में, तो नहीं होगा, तो कहीं भी मिक्सअप या कुछ भी नहीं होगा, तो हम कोई भी कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब हम सेटिस्फाइड तो तभी करेंगे जब हम सेटिस्फाइड हो। तो हमें कोई भी चीज सेल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 100% जो है हम यूजर होना पड़ेगा। हमें हर प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना पड़ेगा चाहिए, क्योंकि तभी हम वो प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बता सकते हैं। अगर अभी कोई हमसे पूछे कि अच्छा ठीक है आपके पास हल्दी है तो इसका कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, कैसा रहेगा, सब्जी में डालेंगे तो, अगर हमने यूज ही नहीं किया है तो हम सर बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट है, जब सेल्स की लाइन में आप आते हो तो सबसे पहला आपको याद रखना है कि आप पहले 100% यूजर बनिए। हर प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, उसके टेक्स्ट, टेक्सचर, क्वालिटी आपको जानना पड़ेगा। अगर आप जान जाएंगे उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो आप क्या होगा, दूसरों से अच्छे तरह से बता पाएंगे, आप शेयर कर सकते हैं। तो पहले आपको यूजर बनना पड़ेगा, फिर आपको शेयर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट से। इसके बाद क्या है हमारा, आपको हमेशा कस्टमर का बेनिफिट्स देखना है। हम जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को अवेलेबल करवाते हैं, तो हमें क्या है, ये भी देखना है कि उनको उस चीज से बेनिफिट्स हो। हमें सिर्फ पैसों से मतलब नहीं रखना कि हम चलो गए अपने फ्रेंड्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, अरे चलो अच्छा हो गया अब हमारा प्रोडक्ट निकल गया, ये नहीं। हमें वन टाइम के लिए कस्टमर नहीं चाहिए, हमें लाइफ टाइम के लिए चाहिए। ये दुकानदार जो है वो करते कि आज चलो ये ले गया, कल वो ले गया। हमारा क्या, कस्टमर को हमारे ऊपर ट्रस्ट, हमारे प्रोडक्ट की ट्रस्ट हमें जीतना है। तो हमें क्या, हर पूरे टाइम के लिए उनको अपना कस्टमर, तो उनका सेटिस्फेक्शन का, उनका क्या बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, ये हमें बताना होगा और उनको दिलाना होगा। इसके बाद क्या होगा, अब देखना है कि कस्टमर का क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। अभी मान लो किसी के हेयर में डेंड्रफ है या किसी का हेयर फॉल हो रहा, तो उसके पास एक प्रॉब्लम है। अगर वो आपसे बताता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट्स को अगर हम उन्हें देते हैं तो उससे क्या होता है, उनको फायदा होगा। तो अगर हमारे पास नॉलेज है प्रोडक्ट, तो हम क्या उस टाइप को उनको पकड़ा सकते हैं कि चलो ये वाला शैम्पू अगर आप लोगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा, अगर ये वाला लोगे तो आपको डेंड्रफ कंट्रोल होगा। तो क्या अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा
में क्या होगा, वो आपके पास आएगा, दोबारा फिर आपको कॉल करेगा, आपको बुलाएगा और आपसे वो प्रोडक्ट फिर से लेगा। तो क्या होगा, इस तरह से रिलेशनशिप आप उसके साथ बिल्डअप करोगे। दुकानदार क्या होता है, दे दिया, उसे आपसे कोई मतलब नहीं, उस प्रोडक्ट आपको बेनिफिट दे रहा नहीं दे रहा, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन हम क्या मार्केट में एक रिलेशनशिप बनाते हैं ताकि कस्टमर हमारे साथ हमेशा बॉन्डिंग बना रहे, उनके साथ हम जुड़ा रहे, कस्टमर के साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहे। तो इसकी वजह से क्या हमें उनके सॉल्यूशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा, उनके बेनिफिट्स को देखना पड़ेगा, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप तैयार करना पड़ेगा। कोई भी प्रोडक्ट, अभी जैसे किसी के घर में आप जाते हैं, सेल्स आपको चाहिए कि मतलब हमारा प्रोडक्ट किस तरह से ज्यादा सेल हो। तो इसके लिए हमें क्या, मान लो आपके पास हर किसी के 5-6 फ्रेंड्स होते ही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हम अभी अपनी कंपनी का आपको ही ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। तो आपकी कंपनी क्या कहती है, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो, वो आपको शेयर करने के ही पैसे दे रहे हैं, ठीक है, और यूज करने के, तो हम क्यों ना शेयर करें। बड़े बड़े एक्टर सब शेयर करते हैं, पैसे कमाते, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं। और हमारा तो देखिए इंडियन रेट में है, बताया कि इंडियन कल्चर पे बना हुआ सामान है, तो हम तो कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं हमारा सब नेचुरल चीजों से बना हुआ है। तो हम क्या किसी के घर में जाते हैं, मान लो आप कैसे करेंगे, जैसे बहुत लोग होते हैं कि शुरू करने में डर लगता है, कैसे बताओ मेरा प्रोडक्ट क्या है क्या। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी के घर बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हर घर में रहते हैं, हर किसी को प्रॉब्लम होता है, अरे देखो ना इससे ज्यादा खेलता नहीं है, ये नहीं करता, इसके पास हमारे बेटे का प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ भी खाता है उसके शरीर में नहीं लगता है। आपको देखना है उसकी नीड्स क्या है। अभी आपको पता चल गया कि इसके बच्चे का प्रॉब्लम है, इसके बच्चे में कुछ चाहिए, इसको एक्स्ट्रा चीज है, तो आपको फट से वहीं पर क्या करना, अपने न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बता देना है। अब आप न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में तो बोल दिए कि चलो हमारे पास एक न्यूट्रीचार्ज किट्स है, आप इसको ले लीजिए, अपने बच्चे को खिलाइए। इतना कहने से तो बात नहीं बनेगी आपकी। इतना कहोगे तो बाजार से हॉर्लिक्स भी खरीद कर ले आता है, जूनियर हॉर्लिक्स ले आता है। तो नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में उसकी डिटेलिंग बताएं कि वो आखिर में आपसे खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, उसे कुछ बेनिफिट्स होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से, तभी वो आपसे खरीदेगा। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रीचार्ज किट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, फट से न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताओगे, क्या इसमें क्या क्या, जैसे 49 न्यूट्रिएंट्स है, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, बोटेनिकल्स है, 15 वाइटामिन्स है, 14 न्यूट्रल्स, फाइबर्स। अब देखिए, अब इतना बताओगे तो उसको क्या लगेगा कि हाँ ये मैडम या सर जो भी आया इसके पास नॉलेज है, पक्का इसने किसी को दिया होगा, इतना सारा नॉलेज है। और अब बताओगे एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल खुद को बनना है कि हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं और उनके अंदर हमने देखा है, फर्क देखा है। डेफिनेटली होता है, फर्क होता है, हम एक चीज लेते हैं तो फर्क नजर आता है। तो आपको वो चीज बताना है कि हमने देखा है, लीड बाय एग्जाम्पल बनिए हर चीज के लिए। तो आप जब बताओगे कि हाँ हमारे बच्चे, हमारे पड़ोस के बच्चे जो भी यूज किया है उसके अंदर चेंज है, ग्रोथ है, तो वो क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। वो फिल्म में, टीवी पर जो देखता है उससे ज्यादा ट्रस्ट हम पर करता है, क्योंकि हम उसके साथ हमेशा चलते फिरते बातें करते। तो क्या करेगा, वो आपसे न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है, न्यूट्रीचार्ज किट्स जो है ले लेगा, खरीद लेगा। अभी क्या आपका एक चलाइए, आप अब क्या होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन, आपने जो बताया उसके बच्चे को सेटिस्फाइड होगा, वो क्या करेगा, जब अच्छा लगेगा तो दोबारा फिर से आपसे न्यूट्रीचार्ज किट्स करेगा। तो आप फिर उनको बताओगे कि सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किट्स लेने से आपको सिर्फ बच्चे का फायदा ही नहीं होता, आप चाहे तो इसके डायरेक्ट सेलर बन के आप इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स उठा सकते हैं कंपनी के द्वारा। तो डेफिनेट सी बात है, आपसे पूछेगा अरे भाई हाँ ठीक है, आप एमआरपी में लोगे तो आपको क्या फायदा होगा, अगर आप इसके डायरेक्ट सेलर बनोगे तो क्या फायदा होगा। अब आपने क्या किया, अपना प्लान भी बता दिया, जैसे बरनाली हमने बताया, अपना प्लान बताना शुरू कर दिया, तो फिर वो डेफिनेट सी बात है उसके बच्चों को सेट कर गया, वो आपका न्यूट्रीचार्ज जो है किट्स खरीदा और एक डायरेक्ट सेलर बन गया। तो देखिए इस तरह से आपने एक कस्टमर डायरेक्ट सेलर ढूंढ लिया, आपके सामान भी चला, सेल्स भी कर लिया, डायरेक्ट सेलर भी ढूंढ लिया। इसी तरह अभी हर मान लो बच्चे नहीं है, हर लेडीज घर में कढ़ाई तो चढ़ाती है, जैसे सुवर्णा मैम ने बोला सिलाई कढ़ाई हमारा जो है कमाई करो या फिर कढ़ाई चढ़ाओ। तो हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल को ले लीजिए, हर घर में कोई ऐसा होगा, आप बता सकते हो मुझे, जो बिना तेल के खाना बनाता हो, कोई नहीं है। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि हम सेल्स नहीं कर सकते, हमारा तेल नहीं निकलता है। कभी ऐसा सोचना, आपको हमेशा सोचिए व्हाई नॉट, हमारा तेल में क्वालिटी है, हम इसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप हर किसी लेडीज से आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस कि हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे पास है। अच्छा, उनको गैस का प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है, तो आप उन्हें बताइए हमारे पास एक हेल्थ गार्ड ऑयल है, ये क्या है, रिच इन ऑरिजिनॉल है, फ्री फ्रॉम
आपका फ्राइंग फैटी एसिड से है, इसका अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ फ्राइंग करने में एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स है तो काफी लाभदायक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपने हेल्थ गार्ड तेल का बता दोगे। अब क्या करेगा, वो सोचेगा अरे ये तेल से खाने में तो ये प्रॉपर्टी तो मुझे पता ही नहीं था, एंटीऑक्सीडेंट्स होता क्या यही नहीं पता था, उसके बारे में आप बता दीजिए उससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो उसके अंदर क्या है, ग्रास्पिंग पावर है, अरे बाप रे कुछ अच्छा चीज बता रहे तेल में जरूर इतना कुछ है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। तो फिर वो क्या करेगा, आपसे डेफिनेट सी बात है, ठीक है यार एक तेल मुझे दे देना, मैं देखती हूँ खा करके। वो खाएगा, जब वो फ्राई करेगा उसे पता चलेगा कम लगता है, अच्छा हो रहा है, स्वाद अच्छा है, सब कुछ ठीक है, राइस ब्रांड से बना हुआ, तो वो दोबारा भी आपसे डिमांड करेगा। तो इस तरह से आप उनको फिर अपना प्लान बताइए और उसको अपना डायरेक्ट सेलर बना लीजिए। इसी तरह से हमारे पास देखिए, जैसे कि सुबह मैम ने बताया कि सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट्स, हमारे पास एक दो प्रोडक्ट्स नहीं है, 600-700,000 प्रोडक्ट्स है, बहुत सारे। आप किसी भी प्रोडक्ट्स को लेकर के आप मार्केट में उतर सकते हो। सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, जैसे कि अभी आप एक आदमी के पास जाओगे हर चीज बोलोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या बोल रहा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट्स को कि हमें किस प्रोडक्ट से फोकस करे, तो हमारे पब्लिक जो कस्टमर होंगे उनको भी बेनिफिट मिले और हमारा भी बिजनेस हमारा ग्रो करे। तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ब्यूटिशियन होते हैं तो स्किन केयर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, तो उस तरह के लोगों को क्या करना है, स्किन वाले जो है हमारे प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर करना है, स्किन केयर के ऊपर फोकस करना है। कुछ जो लेडीज हाउस वाइफ होती है टिपिकल, वो खाना अच्छा बनाती है, तो उनको क्या करना है, अपना खाने का जो वो शेयर कर सकती है। जैसे हमारे हेल्थ कार्ड ऑयल या हल्दी मसाले, जितने सारे हमारे पास मसाले, उनकी रेसिपी तैयार करके भी वो अपने डाल सकते हैं, व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, अपना प्रोडक्ट्स का वो ऐड दे सकते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स, ये सब अच्छी अच्छी क्वालिटी से अच्छे काफी टेस्टी खाना बनाते हैं। तो इस तरह से वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, हाउस से इस तरह कर सकते हैं। अभी हेल्थ को लेकर आज के टाइम क्या, हमारे पास काफी सारा इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी न्यूट्रीचार्ज किट्स हो गया, अभी इम्यूनिटी बूस्टर, आप गामा ओरिजिनल ले लो, हार्ट का प्रॉब्लम इतना सारा है, हाई प्रेशर है, तो आप इसके ऊपर फोकस करिए। जैसे जो हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, तो आजकल के हर इंसान बीमार होता है, तो हमें क्या इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस करना है, हेल्थ के ऊपर फोकस करना है। तो ये सब चीजों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं मैं हेल्थ के ऊपर जाऊंगा, तो आप हेल्थ के प्रोडक्ट्स के नॉलेज एक्वायर कर लीजिए और उसके ऊपर शुरू करिए काम करना, तो ये आपका हो जाएगा। बहुत लोग होम केयर के ऊपर काम करते हैं, उन्हें पता है कि ग्लास किससे साफ होता है, अच्छा साफ होता है, मार्केट के ग्लास क्लीनर, हमारा ग्लास क्लीनर में क्या फर्क है, फ्लोर क्लीनर में क्या फर्क है। तो इस तरह से हम फिर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस तरह के रेंज के प्रोडक्ट सेल करें। अब हो गया प्रोडक्ट्स आपने चॉइस कर लिया, अब आपको कस्टमर भी सेलेक्ट करना है इसी तरह से। अब आपको देखना है किस कस्टमर को मैं क्या चीज प्रोवाइड करवाऊं, तो वो कस्टमर जो है हमारे लिए हमेशा का कस्टमर बन जाएगा। उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो किस चीज से प्रोडक्ट्स लेना ज्यादा प्रेफर करेगा। जैसे आप एक नॉर्मल घर में चले जाओगे तो थोड़ा सा उनको उस हिसाब के रेंज की चीज बताओ, हल्दी मसाले बताओ, जरूर ले लेंगे क्योंकि डेली यूजेबल है। कुछ जो हेल्दी रहना पसंद करते हैं तो उनके पास जाइए, सप्लीमेंट के बारे में बताइए। अगर आप सप्लीमेंट के बारे में उनसे बताएंगे तो डेफिनेट से वो सोचेंगे हाँ हेल्थ का, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस है। तो आपको क्या करना है, एक बार तो मेंटेलिटी पे देखना है कि हम जिसके पास जा रहे हैं वो किस मेंटेलिटी का पीपल है, तो उसके हिसाब से हमें बातें करनी है। अगर उसके हिसाब से बात करोगे तो क्या होगा, मैच होगा, आपका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होगा, तो आपका जो सामान है अच्छे से और वो भी खुश होगा, उसके बेनिफिट्स हो रही है, बेनिफिट्स उनके अल्टरनेटिव क्या। अगर हम किसी को डीएस बनाते हैं तो उनके बेनिफिट हमारे, तो हमें हमेशा कस्टमर की प्रायोरिटी को देखना है, ध्यान में रखना कि अपने बेनिफिट्स को, अगर उसका बेनिफिट्स तो अल्टीमेट आपका बेनिफिट्स हो। तो हमें इस तरह से सेल्स को प्रमोट करना है कि हमारे कस्टमर को हमें पहचानना होगा कि हमारे पास कस्टमर किस किस तरह के। तो आप क्या करोगे, उस तरह के एक लिस्ट बना लीजिए कि हमारे पास एक अच्छा से बनाइए लिस्ट, ये मेरे फ्रेंड्स है जो इस तरह की मेंटेलिटी वाले, ये फ्रेंड्स इस तरह की मेंटेलिटी वाले, ये फ्रेंड्स इस तरह की मेंटेलिटी, मेमोरी जॉगर्स बनाइए, उसमें नाम लिखिए कौन से फ्रेंड्स को आप किस तरह के प्रोडक्ट सेल कर सकते। उसके बाद आप उनको उस तरह के प्रोडक्ट्स प्रपोज कीजिए कि मेरे पास मेरे दोस्त, घर में भी तो लॉकडाउन चलता है बैठे रहे, तो आप कॉल कीजिए, हर दिन 3-4 फ्रेंड्स को कॉल कीजिए, कॉल करके उनको बताइए प्रोडक्ट्स के बारे में। बात ऐसे नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बोलना आपको पहले उनसे उनका समाचार हाल चाल सब पूछना है आपको
ठीक है, उनका हाल चाल पूछना है, उसके बाद आपको बताना कैसे हो, क्या है। हो सकता है हर घर में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप उनको फिर अपने प्रोडक्ट बैठे बैठे ही बता सकते हो, घर पे कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ ऐसा मेरे पास एक प्रोडक्ट एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या मैं भेज दूं आपके घर? अगर वो बोलते हैं तो भेज दीजिए, नहीं तो ठीक है मैं आ जाऊंगी, आपसे मिल भी लूंगी, आपको प्रोडक्ट भी दे दूंगी। वो बोलेगा हाँ ठीक है, आज हम मिल लेते हैं। तो इस तरह से आप उसके साथ प्रोडक्ट दे सकते हैं। अभी कोई फ्रेंड उसके घर के बगल में आपका रहता है, उसका पेस्ट खत्म हो गया, आप बोले अरे मेरे पास आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा सर्फ दे दीजिए, पेस्ट दे दीजिए, उनको बोले यूज करिए, देखिए अगर वो यूज करेगा ना तो उससे पता चलेगा। जरूरी नहीं कि हम सेल ही करें, आप इस तरह से यूजर बनाइए, अपने अड़ोस पड़ोसी लोगों को थोड़ा सा दे दीजिए यूज करने के लिए, मेरा सर्फ थोड़ा सा लेके आ जाए, तो उनको बोलिए इस तरह, अरे आप बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे लगते हो, आपके घर में तो ब्रांडेड चीज आता है, एक काम करो मेरे पास मेरा जो सर्फ है ना वो भी अच्छा है, एक बार ट्राई करो ना यूज करो। तो वो यूज करे, उसे अच्छा लगेगा, तो क्या वो खुश भी हो जाएगा, मुझे बोलते हैं ब्रांडेड चीज यूज करते हैं, तो आप इस तरह से अपना सामान दे सकते हो। तो इस तरह से क्या होगा, वो आपका कस्टमर बन जाएगा। तो ये चीज होती है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह के कस्टमर के साथ कैसे बातें करनी है। तो देखिए आपका बिजनेस अपने आप चलेगा। तो सबसे चीज याद है कि फर्स्ट जो होता है हमारा प्रायोरिटी बिजनेस 100% यूजर। आप जब यूज करेंगे तो ही आप शेयर कर सकते हैं लोगों को। अगर आप एक अच्छे यूजर नहीं हो तो आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहला आपका काम है कि आप 100% यूजर बनिए प्रोडक्ट्स का, यूज कीजिए, उसके बाद उसको शेयर कीजिए, उसके बेनिफिट्स को लोगों को बताइए। एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी आपकी सोसाइटी में, आपके दोस्तों फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप। ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाइए लोगों के साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, अच्छा सेल कीजिए और अच्छे से पैसे भी कमाइए। तो मेरा यही मानना है कि सेल करना कोई टफ काम नहीं है, बहुत ईजी। मैंने काफी सारी बातें शेयर की आपके साथ, तो यहीं पे मैं अपना खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू सुवर्णा मैम, हैंड ओवर टू यू, और आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकती है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सुमन मैम, आपने बहुत अच्छा सीख दिया हमें। तो प्रोडक्ट को ओके मैम, नॉलेज थैंक भी यू। लिया, उसके साथ शेयर करते करते कैसे सेल करना है वो भी हमको पता चल गया। और आगे हम ऐसे बढ़ेंगे कि प्रोडक्ट का नॉलेज भी लिया, प्लान भी जाना, शेयर भी किया, सेल भी किया, और इस मुकाम पे पहुंचे जहां हम कुछ मतलब कमाने के भी लायक हो गए, कुछ सहायता करने के भी लायक हो गए। तो हमारे टेक्निकल अचीवर मिस्टर हरदेव गुर्जर सिंह जी, जो अपना टेक्निकल अचीवर है, उनके धर्मपत्नी जी हमको बताएंगे कि उसके जीवन की सक्सेस की कहानी, कैसे वो इस मुकाम पे आए, क्या-क्या तकलीफें उनको झेलनी पड़ी। तो ये सारे चीज़ें मैम हमको बताएँगी। वेलकम मैम, प्लीज़ बाली देवी गुर्जर, जो हमको बताएँगी कि उसके जीवन की कहानी। वेलकम मैम। नमस्ते, जय नमस्ते, आरसीएम, जय अन्नपूर्णा आरसीएम। मैडम को जी नमस्ते। मैडम जैसे मैं सर जी जय आरसीएम, और सर जी से श्री तापस भाई, राजकुमार जी चांडक, इनको भी कोटि कोटि प्रणाम। और आगे शुरुआती तौर में ये कहना चाहूंगी, जब मेरे पति ने आरसीएम ज्वाइनिंग किया था तब परेशानी चल रही थी। पहले अच्छा धंधा करते थे, फिर बाद में आरसीएम करने के बाद में इसमें आरसीएम में एकदम से पैसा नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे करके पैसा आता है। और मैं सोचती थी कि एकदम से पैसा मिल जाए, तो एकदम से तो कहीं पे भी नहीं है। फिर भी आरसीएम मेरे को बिल्कुल नेगेटिव थी मैं आरसीएम के प्रति। मेरे को ऐसा लगता था कि आरसीएम नहीं करें, छोड़ दें। कहीं परिवार में जाते तो परिवार वाले बोलते कहाँ है तेरे वो पति आरसीएम जो करते हैं, आरसीएम के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को जैसे शर्म आती है कि ये आरसीएम छोड़ दें तो अच्छा है। तो मैं बोलती है आरसीएम छोड़ दो आप। बोले पागल, इसमें तो बहुत पैसे आएंगे, बहुत मतलब जिंदगी बनाएगा आरसीएम अपनी। उनका क्या जिंदगी बनाएगा, अभी तो पैसे आ नहीं रहे हैं, तो अभी आप आरसीएम। बहुत नेगेटिव थी आरसीएम के प्रति। मतलब यूं लगता था कि बस ये आरसीएम छोड़ दे तो बहुत अच्छा है, और कोई पहले जो काम कर रहे थे वही करे। किराने की दुकान थी हमारी पहले, वो कर लें। तो इसके प्रति मैं बहुत नेगेटिव थी। कोई मतलब बिल्कुल ये चाहती नहीं थी कि ये आरसीएम करे, क्योंकि जहाँ पे भी जाते हैं ये आरसीएम की बात करते हैं। कहीं पे भी परिवार में, पीयर में जाती, कहीं जाती, ये आरसीएम को, और रास्ते में बोल के जाती, आप आरसीएम की बात मत करना। मतलब मैं तो आरसीएम की बात ही करूंगा। तो बोलती हुआ ठीक है, नहीं मानते फिर भी करते बात आरसीएम की। और मैं जहाँ पे भी जाती सब बोलते हैं आरसीएम, अरे तेरे पति कहाँ गए, आरसीएम आरसीएम। और मेरे को ऐसे नहीं पता था कि ये आरसीएम हमको इतना कुछ देगा। जो लोग आज हंस रहे हैं
पर ये पता नहीं है कि लोग सब आंखें उनकी खुली की खुली रह जाएगी, आरसीएम कितना कुछ देने वाला है। मेरे को ही नहीं पता था तो उनको तो कहाँ से पता होगा। ऐसा सोच के आगे बढ़ते गए और बच्चे भी मेरे 3 थे, पढ़ाई करते थे, तीनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करते थे। अब पैसों की बहुत शॉर्टेज चलती, रोजाना टिक 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 चलती रहती। बोलती आरसीएम छोड़ दो, कुछ काम करने लग जाओ, पैसे नहीं आते हैं, ये है वो है, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लोगों को समझाना पड़ता है। ये बोलते कि तू मैं आरसीएम नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद में आरसीएम छोड़ने का नाम कभी मत लेना, इतना है मैं आपको छोड़ सकता हूँ, आरसीएम को नहीं। हाँ, कामयाब होने के बाद में मैं वापस आ जाऊंगा, बाकी आरसीएम छोड़ने की आज के बाद में बात मत करना। तो मैं भी डर गई, मैंने कहा अगर आप बोल दूंगी और पता नहीं कहीं चले भी गए तो इससे तो अच्छा दिखते रहे, ऐसा सोच के फिर बाद में मैं भी नहीं बोली। धीरे 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 देखती रही, पैसे आने लगे, पैसे भी आने लगे तो ये भी अच्छे अपटूडेंट रहने लगे एकदम से। पहले तो इतने ढंग से नहीं रहते थे, अब तो इतना आराम से वो गाड़ी भी सोसाइटी में भी निकलते तो लोग बोलते क्या करते हैं ये आजकल, उनका बिजनेस करते हैं, ही में बोलती आरसीएम बिजनेस करते हैं। अच्छा, अब तो गर्व से कहती हूँ मेरे पति आरसीएम बिजनेस करते हैं और मैं भी लोगों को उससे बातें करती हूँ। और गांव के अंदर जो मेरे से बोलते थे आरसीएम 1.5 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, आज मेरे पति का चेक बताऊं आपको इतने आ रहे हैं। ऐसे मतलब खुशी होती है। गाँव जाती हूँ तो हरी संजीवनी के बारे में भी बताती हूँ कि हरी संजीवनी है, तो हरी संजीवनी में भी इनकी हेल्प करने लग गई, तो हरी संजीवनी के बारे में बताने लग गई और आरसीएम की वजह से बहुत कुछ आने लग गया। अब तो पहले हमारे पास एक मोटरसाइकिल थी, अब हमारे पास 2-2 बाइक हैं, 4 व्हीलर गाड़ी है, और इतना कुछ सोचा नहीं था कि आरसीएम करने से इतने कुछ आएंगे। पर मेरे को भी पहले यूं लगता था कि आरसीएम नहीं कर पाऊंगी मैं, ये तो फिर भी कर लेते हैं पर मैं नहीं कर पाऊंगी। पर अब एक बार मीटिंग में गई थी, तो मीटिंग में एक सर ने बोला था, मेरे को सर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर सर ने बोला था कि आप आरसीएम करोगे, एक जने को रोज बातें करते रहो, 1 महीने में अगर एक आदमी ज्वाइनिंग होता है, एक औरत आदमी कोई भी जो भी ज्वाइनिंग होता है, तो 1 महीने के अंदर एक ज्वाइनिंग कर लोगे, 30 दिन समझाओगे तो एक तो ज्वाइनिंग होगा। अगर 12 महीने में 12 आदमी ज्वाइनिंग हो गए और उन 12 आदमियों ने 12-12 को ज्वाइनिंग कर लिए तो वो कितने हो गए। उस चीज से मुझे समझ में आ गया कि अब मैं भी लोगों को बता सकती हूँ, कोई बात नहीं भी जुड़ेगा तो बता तो दूं, प्लान तो बता दूं, इससे इसको खुशियां तो मिलेगी, स्वस्थ तो रहेगा और कुछ नहीं तो बीमारी तो नहीं लगेगी। ऐसा सोच के आरसीएम बिजनेस में भी इनके साथ करने लग गई। पर मतलब बहुत खुशी होती है जब मेरे पति बाहर निकलते हैं, मैं भी बाहर जाती हूँ, इनके साथ में मीटिंगों में जाती हूँ। पहले मतलब इतना कुछ ये मतलब जिंदगी जी रहे थे, अब तो बहुत अच्छे ढंग से काट रहे हैं। और ये सब मेहरबानी, और आज यहाँ पे बोल रही हूँ, ऐसा बोलने का मौका तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी ऐसे बोलूंगी, फिर भी आज बोल रही हूँ तो सर की मेहरबानियों की वजह से सर जी से वापस मैं प्रणाम करना चाहूंगी। और अब और क्या बोलूँ, बस सर थैंक यू। राजस्थान से बाली देवी गुर्जर मैडम को बहुत 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 धन्यवाद, हमारे साथ है, हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हमारे साथ और बहुत सारे मैडम्स भी हैं, हमारे साथ पास बहुत टाइम कम है, इसलिए सबको मैं मतलब उनकी जो व्यू है, उनकी जो भावनाएं हैं वो जान नहीं सकती। 2-1 को ही मौका मिलेगा, अगले दिन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ है नीलम देवी। तो मैम आप खुद को अनम्यूट कीजिए और कुछ बताइए, हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आपको? प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, सभी को जय आरसीएम। धन्यवाद, वेलकम। थैंक यू मैम, आज का प्रोग्राम तो बहुत ही शानदार रहा मैम, और सभी लोगों को ये मिल रहा है मैम, मौका मिल रहा है ये स्टेज पर आकर सभी को अपनी जानकारी देने का और बोलने का तरीका, जो स्टेज हम लोग का ये बना है पला सर, उनको पहले दिल से धन्यवाद। ये स्टेज तो हम लोगों को सीखने के लिए ही बना है, और धीरे धीरे इस पर स्टेज पर सीखते सीखते ही लोग बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, सब कोई मिलकर जा सकते हैं, इसके लिए बहुत ही थैंक यू मैम।
बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा मैम। थैंक यू। आप आगे बढ़ेंगे चंदा मैम के साथ। चंदा देवी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और प्लीज बताइए कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको। चंदा देवी मैम, प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हमारे पास ज्यादा टाइम है नहीं, तो हम और भी मैडम लोगों का व्यूज लेते हैं, उनको कैसा लगा। जय आरसीएम, नमस्कार। जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मैम। इस तरह से हम चाहते हैं कि सभी जितने भी साथी हैं सब इस तरह से जानकारी लेकर के ही आगे बढ़ेगी। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बस मैम। थैंक यू चंदा मैम को, थैंक यू नीलम मैम को जो हमारे साथ बने रहे, और सारे महिलाओं को जो इतने देर तक हमारे साथ बने रहे और हमारे हौसला अफजाई की। तो ये सब करते हुए गुरुओं का धन्यवाद प्रणाम के साथ हम आज इस मंच को अलविदा करेंगे। फिर मिलेंगे कहीं और मंच पे। हम आशा है कि हम सब हमारे साथ होंगे और मिलके हम कुछ ऐसा करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। जय आरसीएम।